नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देहरादून में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय परिसर में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए विकसित उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प भी लिया। मुख्य सचिव ने सुशासन, डिजिटल प्रशासन, रोजगार, ग्रामीण विकास और हिमालय संरक्षण पर जोर दिया। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में भव्य समारोह आयोजित किया गया। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी पुलिसकर्मी एवं प्रदेशवासियों और स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। ध्वजारोहण के बाद डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को उनके विशिष्ट एवं सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित और पुरस्कृत किया। देखिए, स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पावन अवसर है जो हमें स्मरण कराता है हमारे जो आजादी के जो नायक हैं, जो अमर शहीद हैं, जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित भारत की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। और इस विशेष अवसर पर मैं पूरे पुलिस परिवार की ओर से उत्तराखंड राज्य के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों की उपस्थिति में तिरंगा फहराकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से आपसी समन्वय बनाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। हमारे देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर पूरे जनपद में सभी कार्यालयों में, सभी मुख्यालयों में आज कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज जनपद मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवार, राज्य अधिकारी और उनके परिवार, साथ ही जो वॉर हीरोज हैं उनके परिवार, उन्होंने भी यहाँ पर प्रतिभाग किया। इसके साथ ही जो अच्छे कार्य करा है, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो कावड़ मेले में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, आर्मी, वो जवान, उनके ऑफिसर्स भी आज प्रतिभाग किया। साथ ही बच्चों के द्वारा अच्छी प्रस्तुति भी दी गई। मैंने आज सभी से अनुरोध भी किया है कि जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे जिनके बलिदान से हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उनके कर कमलों पे उन्होंने जो पद दिखाया था उस पर कार्य करें और साथ ही जो भी वृहद सफाई अभियान हमारे जनपद में भी चल रहा है उसमें सभी लोग प्रतिभाग करें। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सभी लोग प्रतिभाग करें ताकि हमारे जनपद में जितनी योजनाएं हैं उसके लाभार्थियों को सही लाभ मिल सके और साथ ही लोगों की जो समस्या है उसका समाधान सुनिश्चित करें। और चमोली कलेक्ट्रेट परिसर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलाधिकारी गौरव कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का गायन किया गया। समारोह में जिलाधिकारी ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को अंग वस्त्र भेजकर राष्ट्र के प्रति उनके परिजनों के बलिदान के लिए कृतज्ञता जताया। इसके बाद जिलाधिकारी ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया। अथक प्रयासों से हमें आजादी प्राप्त हुई है। आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और मैं आज सभी जनपदवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम सभी फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे सभी वीरांगनाओं को, हमारे जनपद से जो लोग शहीद हुए हैं देश की सेवा में, वो सभी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ और इस स्वतंत्रता दिवस में सभी को शुभकामनाएं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मसूरी के गांधी चौक पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान खेल, समाज सेवा और पालिका के सफाई कर्मचारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया।
उत्तराखंड कोकिला मीरा राणा ने युवाओं से अपनी बोली भाषा और संस्कृति बचाने की अपील की। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले 11 तारीख से हम लोग मतलब मसूरी शहर के अंदर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। और ये जिस तरीके का उत्साह है शहर के अंदर स्वतंत्रता दिवस को लेकर के, ये देखने लायक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक तिरंगे के नीचे जिस तरीके से पूरे सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं आकर के काम कर रही हैं, इस उत्सव को मना रही है, ये काबिले तारीफ। पहले तो मैं आप सभी को, अपने मसूरी की सम्रांत जनता को एवं समस्त उत्तराखंडी वासियों को एवं पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दूंगी। और जैसे कि आज 80 वर्ष हो गए हैं हमारे स्वतंत्र भारत को, तो आप सभी को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई। और जैसे कि मैंने उत्तराखंडी होने के नाते, मैं एक उत्तराखंड की बेटी हूँ और उत्तराखंडी बोली भाषा हमारी भाषा है और मैं उत्तराखंडी गीत गाती हूँ। और उत्तराखंड के लिए ही मुझे आज गीत गायन पे ही सम्मानित किया गया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी उत्तराखंडी बोली भाषा में बात करूं, इसलिए मैंने उत्तराखंडी अपनी गढ़वाली भाषा में बात की थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कालाडूंगी में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। स्कूल कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रभात फेरी निकाली गई। एसडीएम कोट में एसडीएम सुधीर कुमार ने तिरंगा फहराया, वहीं कोतवाली में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रमों में शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले 2 छात्रों को सम्मानित भी किया गया। सर्वप्रथम मैं समस्त कालाडूंगी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तहसील प्रांगण में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे द्वारा इस बार एक नया प्रयास किया गया, जो तहसील कालाडूंगी के मेधावी छात्र और छात्राएं, उनको सम्मानित करने का काम। इस बार हमने क्लास 10th में जो तहसील कालाडूंगी में जिन बच्चों ने टॉप किया है, एक छात्र और एक छात्रा को सम्मानित किया और भविष्य में इस प्रयास को हम और बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगली बार बच्चे और मेहनत करेंगे और इस सम्मान को पाने के लिए और अधिक। और खबर लक्सर से है, जहां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल के साथ मनाया गया। तहसील परिसर, कोतवाली, नगरपालिका और अन्य सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुए। अधिकारियों और लोगों ने तिरंगे को सलामी देकर राष्ट्रगान किया और इस दौरान देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। कुमार राणा जी, सबसे पहले तो मैं आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को। और आज ये त्योहार पूरा देश बहुत धूमधाम के साथ मना रहा है। हमने भी प्रोग्राम बहुत खुशियों के साथ मनाया। हमारे जितने फ्रीडम फाइटर थे उन लोगों को सम्मानित किया है। हमारे जो स्टाफ के जो कुछ कर्मचारी थे जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, उन लोगों को सर्टिफिकेट देके उनको सम्मानित किया गया है। और ये सभी त्योहार हम बहुत खुशियों के साथ मना रहे हैं। मैं समस्त नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को बार बार से बधाई देता हूं और एक भाईचारे का संदेश देना चाहता हूं कि सब मिलजुल कर काम करें, जिससे हमारा समाज, हमारा राष्ट्र मजबूत हो। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई टिहरी में एबीवीपी और भाजपा की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हनुमान चौक से निकली इस रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय लोग शामिल हुए। हाथों में विशाल तिरंगा लेकर लोगों ने बाजार क्षेत्र में देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। और स्वतंत्रता दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर चमोली पुलिस का सम्मान बढ़ा है। जनपद चमोली के पुलिस उप अधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा को उनकी उत्कृष्ट सेवा, कर्तव्य निष्ठा और बेहतर कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये सम्मान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदान किया। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे आपसे।
शहीदों के अमर बलिदान और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का जन उत्सव हर घर तिरंगा एक बार फिर पूरे देश को राष्ट्र भक्ति के भाव से जोड़ने आ रहा है। राष्ट्र प्रथम के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने वाले इस अभियान में उत्तर प्रदेश पूरे उत्साह के साथ सहभागी बन रहा है। 9 से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान तथा शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए। अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करिए। सर्वप्रथम देश है, भाव ये लाएं, हर घर तिरंगा फहराएं। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड, जहां सैकड़ों युवा उद्यमिता और नवाचार से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व ने युवाओं के सपनों को पंख लगाए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति लागू होने के बाद से उत्तराखंड छोटे उद्यमों का हब बनता जा रहा है। स्पंदन नाम की बेहद छोटे आकार की ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी इनोवेशन है। इसे देहरादून के स्टार्टअप सनफॉक्स टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के इस स्टार्टअप ने अपनी छाप छोड़ी है। उत्तराखंड सरकार जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम एज अ सनफॉक्स रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे कई सारे जितने भी उत्तराखंड के स्टार्टअप हैं काफी लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गो कार्ट्स के निर्माण में उत्तराखंड के स्टार्टअप फ्लक्स मोटर्स ने देश भर में पहचान बनाई है। ये स्टार्टअप 2021 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में शुरू करने का मेजर एक रीजन ये था कि यहाँ की पॉलिसी जिस तरीके से सपोर्ट करती है हम स्टार्टअप्स को, और जिस तरह का इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है हमें यहाँ पे स्टार्टअप को ग्रो करने में। IT, हेल्थ, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप नवाचार, हुनर और उद्यमिता में उत्तराखंड की बढ़ती साख के प्रतीक बन रहे हैं। स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिससे स्टार्टअप्स अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर विस्तारित कर सकेंगे। स्टार्टअप के लगातार विस्तार से न सिर्फ युवाओं की नवाचारी सोच को नया आयाम मिल रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्टार्टअप का हब बन रहा उत्तराखंड, उद्यमिता में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। शहीदों के अमर बलिदान और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का जन उत्सव हर घर तिरंगा एक बार फिर पूरे देश को राष्ट्र भक्ति के भाव से जोड़ने आ रहा है। राष्ट्र प्रथम के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने वाले इस अभियान में उत्तर प्रदेश पूरे उत्साह के साथ सहभागी बन रहा है। 9 से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान तथा शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए। अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करिए। सर्वप्रथम देश है, भाव ये लाएं, हर घर तिरंगा फहराएं। 15 अगस्त के पावन पर्व पर अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन और उनके बलिदान को याद करते हुए समस्त देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को श्रद्धा। नरेंद्र पांडे, पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात, और आलोक प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात, व संजय कुमार सिंह, क्षेत्र अधिकारी, अकबरपुर, कानपुर देहात, एवं दिनेश गौतम, थाना प्रभारी, रानिया, कानपुर देहात की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आइए हम सभी राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त के पावन पर्व पर अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन और उनके बलिदान को याद करते हुए समस्त विधानसभा के क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी पार्टी, और समाज सेवी यश तोमर, बेलसी विधानसभा क्षेत्र, जनपद बदायूं की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां।
आइए हम सभी राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। चमोली के पीपल कोटी स्थित THDC की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। बचाव दल ने टनल से एक और श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकालकर जिला अस्पताल गोपेश्वर भेज दिया है। टनल में भरे पानी को निकालने के लिए सेक्शन पंपों का सहारा लिया जा रहा है। NDRF, SDRF और प्रशासन की टीमें टनल में फंसे बाकी 2 श्रमिकों की तलाश में जुटी हुई है। और चमोली में THDC टनल हादसे के बाद आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने श्रमिकों और उनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्रमिकों ने सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक सहायता और हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग रखी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों की जांच के बाद ही काम शुरू होगा। हादसे की जांच के लिए प्रशासन और केंद्र की टीम भी जुटी हुई है। और स्वतंत्रता दिवस पर 8 होम कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। राज्यपाल असीम घोष ने कार्यक्रम में सहभागिता दिखाई और सीएम सैनी ने प्रदेशवासियों संग खुशियां भी बांटी। हरियाणा लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि हरियाणा लोक भवन में इस कार्यक्रम